हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सहरावत क्लासेस। पिछली वीडियोस में हमने ब्लड के 3 पार्ट कंप्लीट किए, प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर द लास्ट पार्ट ऑफ ब्लड, दैट इज प्लेटलेट्स, और दीज आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट है हमारे ब्लड का। और थ्रोम्बोसाइट्स कहने का रीजन क्या है? थ्रोम्बस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है क्या? क्लोट। क्योंकि प्लेटलेट्स का काम है क्लोटिंग कर। सो जो ये थ्रोम्बस वर्ड है, इसका मीनिंग होता है क्लोट, बिकॉज इसका रोल जो है वो क्लोटिंग में है। जब आपको कहीं कट या वुंड हो जाए, कहीं चोट लग जाए, तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद ब्लीडिंग क्या होती है? रुक जाती है, बिकॉज हमारे ब्लड में एक फैक्टर है प्लेटलेट्स, जो ब्लड की क्या करवाता है? क्लोटिंग करवाता है। इनकी साइज की बात करें तो 2 से 3 माइक्रोन, इनका साइज क्या होता है? 2 to 3 माइक्रोन, छोटी सेल्स होती हैं। नॉर्मल काउंट इनका 1.5 लाख to 3 लाख होता है। यानी कि अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि आरबीसी मिलियंस में थी, 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इनका डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या था? 6000 to 8000, और इनका नंबर क्या है? 1.5 to 3 लाख ऑफ ब्लड, 1.5 to 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। यानी कि सबसे ज्यादा नंबर में हमारे पास आरबीसी है, दूसरे नंबर पर क्या है? प्लेटलेट्स हैं, और लास्ट सबसे लीस्ट, सबसे कम कौन सी है हमारे पास? डब्ल्यूबीसी सबसे कम है। थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस, ये वर्ड अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज एरिथ्रोसाइटोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड नाउ थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस। पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट्स के बनने को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस। ये भी कहाँ होगा? रेड बोन मैरो में। यानी कि रेड बोन मैरो कैन सिंथेसाइज 3 ऑफ द सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बनती कैसे हैं? किससे बनती है? बड़ी बड़ी सेल्स होती है जिनको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स, उन बड़ी बड़ी सेल्स के टुकड़े में टूट जाने से, अलग अलग हो जाने से छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स आर नॉट द कंप्लीट सेल्स। प्लेटलेट्स पूरी पूरी सेल्स नहीं होती हैं, वो टुकड़े होते हैं सेल्स के, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, और इसलिए इरेगुलर होते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होती इनकी। सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं, इन्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स दे ऑल्सो डू नॉट हैव न्यूक्लियस। पर एक इंटरेस्टिंग सी बात जानेंगे कि जब आप इसका स्लाइड फॉर्मेशन करोगे, प्लेटलेट्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे कि उसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस के जैसी एक डार्क स्ट्रक्चर दिखाई देती है, बट दैट स्ट्रक्चर इज नॉट न्यूक्लियस। वो लगती न्यूक्लियस जैसी है, पर वो न्यूक्लियस नहीं है, वो बेसिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं। साइटोप्लाज्म के ही ग्रेन्यूल्स हैं जो इस तरह से रहते हैं सेंटर में, ऐसा अपीयर होता है, लगता है कि वो क्या है? न्यूक्लियस है। स्टिकी और डेलिकेट सेल्स होती हैं, चिपचिपी। एबनॉर्मल कंडीशन अगर होगी तो प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ेगा या घटेगा? घटता किस कंडीशन में है? जैसे डेंगू में। डेंगू में आप सुनते होंगे प्लेटलेट काउंट क्या हो जाता है? घट जाता है। घटने को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। और बढ़ने को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। काम हमने इनका बताया क्या है? ब्लड क्लोटिंग का है, यानी थक्का बनवाते हैं। उसके लिए क्या होता है? जैसे ही हमें कहीं चोट लगती है तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो भी इंजर होती हैं, और इंजर्ड प्लेटलेट्स एक क्लोटिंग फैक्टर सीक्रेट करती हैं, जिसको कहते हैं क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। एंड एक और फैक्टर जिसको बोलते हैं क्या? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन किसका काम करता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स क्या है? कि जो वेसल्स को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, सिकुड़वाता है। और ये दोनों फैक्टर, थ्रोम्बोप्लास्टिन, वेसोकॉन्स और प्लस सेरोटोनिन, मिलकर ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी जब आप ब्लड क्लोटिंग टॉपिक पढ़ेंगे तो जानेंगे कि 13 फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, बट दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो प्लेटलेट्स का मेन रोल किसमें है? ब्लड क्लोटिंग में है। नंबर 1.5 लाख से 3 लाख होता है, साइज 2 से 3 माइक्रोन होता है, इनन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल्स के। So this is all about platelets, and now blood topic is complete.